I'm starting. It's morning, my dear students. I'm starting with enthusiasm. देखिए कंसंट्रेशन कीजिए बेटा, बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और कंसंट्रेशन कीजिए आज के लेक्चर पे। कल फर्स्ट आपका लेक्चर या फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर, टुवर्ड्स द 11th स्टैंडर्ड हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा, आपके चैप्टर का नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। हमें बताइए कि बिजनेस कैसे होता है और बिजनेस क्या होता है। कल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं ना तो 1 मिनट के लिए पहले मैं रिवीजन करा दूं। 1 मिनट के लिए कल हमने किया था व्हाट डू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसे कमाने से वास्ता रखती हो। आपका वास्ता अगर पैसे कमाने से तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। अगर कोई माली कोई गार्डन में जा रहा है, कोई गार्डनर कोई माली अगर गार्डन में जा रहा है और अपनी सेवा से जाके वो गार्डन क्लीन कर रहा है, वो ट्रीज को कटिंग कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, वो प्रॉफिट नहीं हुआ, वो फीस नहीं हुई, क्योंकि उसने अपनी सेवा से काम किया। ऐसा कोई भी काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम जिसमें आप फीस चार्ज कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको सैलरी मिल रही है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बगैर पैसे कोई भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नहीं होता है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपने 3 पार्ट्स किए थे। देयर आर द 3 पार्ट्स। नंबर 1, कल मैंने पहले प्रोफेशन समझाया था। राम जेठमलानी जो इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट थे, वो फीस चार्ज करते थे यानी पैसे कमाने थे। उसके बाद मैंने बिजनेस समझाया था। ऐसी कोई भी काम, चाहे भले आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे भले आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या चाहे भले आप रिटेलर हो यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी या होलसेल बिजनेस हो, जो प्रॉफिट कमाते हैं वो बिजनेस करते हैं। अच्छा, या तो आप टाटा कंपनी में जॉब करते हो, टाटा इंडस्ट्रीज के पास जॉब करते हो और आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ 50,000 एंड ऑल्सो बेटा आप काट साट के तो पैसे ही कमा रहे हो ना, यानी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। नेक्स्ट देखो सेकंड, आज के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना तो लिखा हुआ है क्लियरली व्हाट इज बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। बिजनेस होता क्या है देखो मैं समझा रहा हूं आपको डिटेल में। बेटा आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल में ध्यान से फोकस करो। नंबर 1 बेटा, बिजनेस की बात करें ना तो 3 भाई, एक मां के 3 बेटे, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है घनश्याम। ध्यान से देखना कि बिजनेस क्या होता है, मैं डिटेल में बता रहा हूं। डिटेल राम जो है ना बेटा, राम कंपनी चला और जो राम है ना वो राम की कंपनी है मधुर कंपनी शुगर बनाती है। शुगर मधुर कंपनी की बहुत शुगर फेमस है और ओवरऑल इंडिया में राम शुगर बनाता है। हर जगह पे हर स्टेट्स में उसका प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छा, राम क्या करता है बेटा? राम प्रोड्यूसर यानी वो शुगर कैन में से शुगर कन्वर्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट कमाता है। शुगर कैन में से शुगर बनती है और शुगर मार्केट में बेचता है, यानी शुगर के पीछे, शुगर के प्रॉफिट के पीछे, शुगर के एमआरपी के पीछे वो क्या करता है? प्रॉफिट कमा रहा है। इट मींस कि राम एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि शुगर कैन में से कन्वर्ट कर रहा है, शुगर बना रहा है और शुगर को प्राइस में बेच के वो उस प्राइस के पीछे प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि राम एक प्योरली बिजनेसमैन। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल बेटा श्याम ना राम का सगा भाई है, एकदम सगा, एक ही घर में रहते हैं। और श्याम एज अ डीलर और एज अ एजेंट कह सकते हो आप। वो एक एजेंट है, वो एक डीलर है, वो होलसेलर होके या एजेंट होके पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अपनी ट्रक्स बेचता है और लोगों को शुगर एज अ होलसेलर को और एज अ रिटेलर्स को शुगर प्रोवाइड करता है, शुगर पहुंचाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि राम प्रोड्यूसर हुआ तो श्याम डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। एजेंट यानी क्या बेटा? श्याम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, वो शुगर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर शुगर डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे की पर बैग के पीछे, शुगर की एक पर बैग के पीछे वो 5 रुपीस कमीशन अर्न करता है। यानी कि राम प्रॉफिट कमा रहा है, श्याम कमीशन अर्न कर रहा है, तो श्याम भी एक बिजनेसमैन ही हुआ। बिजनेसमैन यानी वो नहीं होता जो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करे, बिजनेसमैन वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो श्याम डिस्ट्रीब्यूटर है, श्याम एजेंट है और श्याम कमीशन कमा रहा है, तो श्याम भी एक बिजनेसमैन हुआ। नेक्स्ट थर्ड, अगर थर्ड की बात करो ना बेटा, थर्ड उनका ब्रदर घनश्याम एक शहर में सिंपल
सिंपल रिटेलर, सिंपल और कुछ भी नहीं। घनश्याम अपने शॉप पे मदर कंपनी की वो बैग्स रखता है, मदर कंपनी की शुगर की बैग रखता है और एक एक कस्टमर को शुगर सेल करता है। यानी राम प्रोड्यूस कर रहा है तो भी बिजनेसमैन है, श्याम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो भी बिजनेसमैन है, और घनश्याम ऐसा रिटेलर बन के कंज्यूमर्स को दे रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है तो भी वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन यानी क्या बेटा? बिजनेसमैन कोई एक पर्सन नहीं होता। बिजनेसमैन यानी जो प्रोडक्शन करे वो भी बिजनेसमैन हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन करे, बांटे, गुड्स को डिलीवरी करे वो भी बिजनेसमैन हुआ, और घनश्याम ऐसा रिटेलर वो डे टू डे कस्टमर्स को दे रहा है वो भी बिजनेसमैन हुआ। क्योंकि तीनों जने मिलके कर क्या रहे हैं? तीनों जने मिलके प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बिजनेसमैन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, अलोंग विद दैट उसके साथ कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देने के लिए। देखो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। उस एग्जांपल से राम, श्याम और घनश्याम। देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा, आगे बिजनेस यानी एक्चुअली क्या होता है, मैं रीड कर रहा हूं और समझा भी रहा हूं अच्छे से। इट इज अ systematic attempt by the business person to produce the goods and services। आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या आप गुड्स सेल कर रहे हो, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड। आप कर क्यों रहे हो? बिजनेस क्यों कर रहे हो? आपका मकसद क्या है बेटा? आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको मुनाफा चाहिए। 100 रुपए की चीज जब तक आप 120 में नहीं बेचो ना तब तक आपको चैन नहीं आएगा, और जो चैन आएगा उस आदमी को कहते हैं बिजनेसमैन। देखो इट सेटिस्फाई द मल्टीपल एंड द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बेटा शुगर किसके घर पे नहीं चाहिए? शुगर आपके घर पे नहीं चाहिए, शुगर मेरे घर पे नहीं चाहिए। ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पे शुगर नहीं चाहिए, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है, यानी कि ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ पे टाटा सॉल्ट नहीं चाहिए, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ पे कोलगेट नहीं चाहिए, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ पे पैराशूट ऑयल नहीं चाहिए। तो पैराशूट ऑयल, टाटा सॉल्ट, कोलगेट, ये मदर शुगर, ये सब क्या है? ये सब के सब बिजनेसमैन है टोटली। देखो स्टार्टिंग मूविंग अहेड, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मींस द मेकिंग ऑफ द गुड्स। आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो यानी आप गुड्स को बना रहे हो। रॉ मटेरियल में से शुगर केन, गन्ने का रस जो होता है, रॉ मटेरियल में से आप शुगर प्रोड्यूस कर रहे हो, गन्ने के रस में से आप शुगर प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। इट मे बी द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट इन द फैक्ट्रीज। Goods can be produced with the manpower और with the help of the machines। या तो आपके वर्कर्स हाथों से बनाएंगे, पर आज के जमाने में आज का जमाना लेटेस्ट टाइम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो फिर आप मशीन्स यूज करोगे। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, एग्जांपल कल्टिवेटिंग द पीस ऑफ लैंड and growing the food grains is an example of the agricultural production. Again, however, converting the oil seeds in edible oil with the help of manpower as well as the machine power is an example of manufacturing goods। आप goods को मशीनों के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हो, goods को मशीनों के थ्रू बना रहे हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। देखो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बिजनेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन includes marketing of goods and services, involves transport, warehousing, advertising, which facilitates the transfer of goods from producer to the final consumer। ये देखो क्या कह रहे हैं बेटा, बेस्ट बात कही इन्होंने। देखो राम सिर्फ और सिर्फ शुगर बना रहा है, राम शुगर बना रहा है, पर राम शुगर बेच नहीं रहा है। राम शुगर बेचने की जिम्मेदारी श्याम पे दे रहा है, और श्याम पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अपनी अलग अलग ट्रक्स, अपने अलग अलग गोडाउन्स में गुड्स भरा के रख रहा है, स्टॉक फुल करा के रख रहा है, और जैसे जैसे मदर शुगर की डिमांड हो रही है वो वैसे वैसे धीरे धीरे करके बेचता जा रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर अकेला है एक डिस्ट्रीब्यूटर के बिना। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एजेंट समझो, या भली होलसेलर जो बड़ी क्वांटिटी में रखता है, वो एक अकेला है एक रिटेलर्स के बगैर, क्योंकि रिटेलर के पास कस्टमर आएगा और वो गुड्स परचेज करेगा। यस लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज आल्सो द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस।
भली वो ट्रांसपोर्ट हो, भली वो एडवर्टाइजमेंट हो, भली वो मार्केटिंग हो, या भली वो एजेंट की थ्रू हेल्प हो, XYZ। फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 बेटा फर्स्ट फीचर, देखो आपका मन है बेटा, आप पापा को कह रहे हो कि पापा मुझे नया मोबाइल लेके दो। मार्केट में न्यू आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन SE, और आप पापा को कह रहे हो कि पापा मुझे न्यू आईफोन लेके दो, तो पापा आपको शॉप पे लेके चल रहे हो और आईफोन सेलेक्ट करा रहे हैं और आईफोन का कलर आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो बेटा सेलेक्ट करने के बाद ऑन द टेबल आपको 40,000 रुपीज रखने होंगे। अगर आईफोन का रेट SE का रेट 40,000 रुपीज है, तो बेटा 40,000 रुपया रखने के बाद ही आप नया मोबाइल ले पाओगे। और कुछ रखने के बाद और कुछ लेना, कुछ देना और कुछ लेना, उसे कहते हैं इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। क्योंकि वो रिटेलर जब आपको मोबाइल दिखाएगा ना, तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी, सिर्फ एक ही, कि कस्टमर ने अगर मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल आउट कैश इन, मोबाइल आउट कैश इन, उसे कहते हैं इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी, मोबाइल बाहर बिकेगी तो कैश आएगी, दैट्स कॉल्ड एज एक्सचेंज। और 40,000 रुपीज तो बहुत बड़ी बात है बेटा। 40 रुपए का रजिस्टर भी लेने चाहोगे ना, और 4 रुपए की पेन भी लेने चाहोगे, 5 रुपए की पेन लोगे, 50 रुपए का रजिस्टर लोगे, उसमें भी एक्सचेंज होता है। आप बैली पेन लेके जाओ तो भी आपको 3 रुपए 4 रुपए की वो पेन पड़ती है। पैसे देने के बाद आप पेन लेके आओगे, 50 रुपए देने के बाद आप रजिस्टर लेके आओगे, उससे कहा जाता है इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। देखो रीड कर रहा हूं मैं, बिजनेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनीज और मनीज वर्थ। देखो दो बातें बेटा, 40,000 की मोबाइल लेके आना उसे गुड्स कहते हैं, गुड्स। और आप ऑटो में बैठ रहे हो और उल्लासनगर से लेके अंबरनाथ जा रहे हो, उल्लासनगर से लेके अंबरनाथ जा रहे हो ऑटो रिक्शा में, तो बेटा वो सर्विस है। ऑटो रिक्शा वाला आपको सर्विस दे रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, पर सेवा करने के पीछे प्रॉफिट भी कमाएगा वो आपसे 50 रुपीज चार्ज कर रहा है, यानी वो सर्विस के पैसे ले रहा है। आईफोन वाला आपसे 40,000 ले रहा है, ऑटो वाला आपसे 50 रुपीज ले रहा है, तो वो आईफोन गुड्स है और 50 रुपीज की वो सर्विस है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, इट इन्वॉल्व्स द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मनीज और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ यानी अगर कैश नहीं है तो कैश जैसी कोई वैल्यू हो, 40,000 जैसी कोई वैल्यू हो उस चीज की। When the goods or services are exchanged with the money, it is called as a monetary exchange। और आजकल के जमाने में बेटा पुराना जमाना अलग था, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, बार्टर सिस्टम, कि आप मुझे वीट दो मैं आपको राइस दूंगा। बार्टर सिस्टम, आप मुझे वीट दो मैं आपको राइस दूंगा, वो पुराना जमाना अलग था। आज का जमाना नया है, आप मुझे 40,000 दो मैं आपको SE दूंगा, SE आईफोन SE, वो जमाना आज का लेटेस्ट। When the goods are and services are exchanged with some other goods, अगर कोई other goods है, it is called as a barter। जैसे पुराने जमाने में था buying goods with giving the gold, आप गोल्ड देके गुड्स खरीद रहे हो या वीट देके राइट्स परचेस कर रहे हो, वो पुराना जमाना था। नंबर 1, it cannot be, goods cannot be donated or given as a gift, it cannot be called as exchange। अगर आप गुड्स किसी को मुफ्त में दे रहे हैं पैसों के बगैर, तो वो लेन देन नहीं है, उसे गिफ्ट कहा जाता है, उसे क्लियरली गिफ्ट कहेगा। गिफ्ट को छोड़ के एक्सचेंज में, लेन देन में पैसों का एक्सचेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं ना बेटा, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील करोगे डेफिनेटली। बिजनेस यानी या तो आप सिंपली, या तो आप गुड्स प्रोवाइड करो या तो आप सर्विस प्रोवाइड करो। देखो सिंपली बता रहा हूं बेटा, मोबाइल खरीदना गुड्स है, मोबाइल परचेस करना गुड्स है। अगर उसी मोबाइल को आप गैलरी में लेके जा रहे हो, गैलरी में जाके डिस्प्ले चेंज करा रहे हो, मार्क माय सेंटेंसेस, उसी मोबाइल को आप गैलरी में लेके जा रहे हो और गैलरी में जाके आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है और आप डिस्प्ले चेंज करा रहे हो, तो गैलरी वाले आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। नो डाउट न्यू डिस्प्ले का मोबाइल लेंगे, पर बेटा डिस्प्ले फिट करके देना, वो वारंटी में देना, वो गारंटी में रिप्लेस करके देना, वो क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ सर्विस। नया एक्टिवा परचेस कर रहे हो, न्यू एक्टिवा परचेस कर रहे हो 75,000 का, तो बेटा एक्टिवा के बाद एक्टिवा की सर्विस भी कराओगे, तो वो क्या है? वो सर्विस है। और न्यू एक्टिवा क्या है? वो गुड्स है। देखो
लिखा हुआ है एवरी टाइप ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कंसर्न विद आइदर द गुड्स और द सर्विसेज, या तो गुड्स प्रोवाइड करेंगे या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नया मोबाइल खरीदना गुड्स है, मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड है और सिम की कंपनी जियो, सिम की कंपनी एयरटेल, सिम की कंपनी वोडाफोन, सिम की कंपनी आइडिया, ये क्या है? ये आपको सर्विस दे रही है। और मोबाइल क्या है? वो आपके गुड्स है। In the absence of the goods and services, business cannot be take place. अगर goods नहीं हो और services भी नहीं हो, ना तो goods है ना तो services है, it means you are not doing the business. Impossible. ना आप goods बेच रहे हो ना आप service provide कर रहे हो। goods sale की जाती है, service provide की जाती है, यानी आप business ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास दोनों चीजें available नहीं है। These goods may be consumed the goods or a capital goods. However, service created for the business purpose are intangible. Services दिखती नहीं है पर महसूस हो सकती है और essential for the doing the business. Example, transportation, banking, insurance, etc. ये टाइप की सर्विसेज होती है। बैंक वाले भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस करा रहे हो गुड्स का, इंश्योरेंस करा रहे हो मोबाइल का, तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। मकसद क्या है? मकसद क्या है? वो 40,000 के मोबाइल बेचना। बेटा मिनिमम सबसे पहले एक मकसद तो है 40,000 रुपीज की मोबाइल। आपके नजरियों से फैक्ट बताऊं तो कम से कम उस रिटेलर ने कम से कम 4,000 रुपीज तो मिनिमम प्रॉफिट अर्न किया हो, यानी कि 10%। अगर मोबाइल बेचने वाला मिनिमम 10% प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखेगा, 40,000 के पीछे 4,000 नहीं कमा रहा है, अगर 50,000 के पीछे 5,000 नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा है, तो बेटा कुछ दिनों में उसका दुकान ही बंद हो जाए। क्योंकि वो 40,000 की मोबाइल बेचने के पीछे इतना खुश क्यों है? क्योंकि उसके पीछे 4,000 रुपया 4,000 उसका प्रॉफिट छुपा हुआ है। That's called as a main objective of the business. Profit margin 10% 15% तो मिनिमम होना चाहिए, लिखा हुआ है। The basic purpose of the business is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize the profit either by increase the volume of sales, volume यानी कि quantity of sales, or by reducing its cost. या तो सेल बढ़ाते जाओ तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, या तो कॉस्ट जितने की आपने मोबाइल बनाई है अगर कॉस्ट और कम हो जाए तो भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। It is the pine of the business. It is the pine and it is the pillar of the business. Important, which keeps the business going for the long term. The amount of the profit may differ from business to business. वो डिपेंड है कि कोई आपको रिटेलर 15% प्रॉफिट सर्व कर रहा है, कोई रिटेलर 10%, कोई रिटेलर 20%, वो डिपेंड है। नेक्स्ट, टू पार्टीज, मिनिमम एक सेलर और एक बायर। देखो परचेस करने के टाइम पे बेटा वो मोबाइल जो आप परचेस कर रहे हो, वो मोबाइल परचेस करने के टाइम पे कितने जने मोबाइल बेच रहे हैं? एक जना, सिर्फ एक ही तो सेलर है, एक ही सेलर, यानी मार्केट में न जाने कितने शॉप्स होंगे। आप तो पहले एक के पास जा रहे हो ना, एक सेलर आपको गुड्स बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, बायर वो सेल कर रहा है, सेलर। टू पार्टीज, बिजनेस इन्वॉल्व मिनिमम टू पार्टीज, एक सेलर और ऑपोजिट जो खरीद रहा है वो बायर। टू पार्टीज, एवरी बिजनेस transactions involves an exchange. Minimum two parties are required for the exchange. The seller जो iPhone सेल कर रहा है, the buyer जो iPhone परचेज कर रहा है। Business transactions is a result of an agreement between the buyer and seller, may be oral or may be written. यानी अगर बड़े लेवल पे बिजनेस हुआ, बड़े अमाउंट पे बिजनेस हुआ, या बड़ी नॉर्मली लीगली बिजनेस भी हुआ, तो बेटा आपको वो इनवॉइस यानी कि बिल, टैक्स बिल जरूर बना के देगा, और वो टैक्स बिल रिटर्न इन केस प्रिंटेड भी हो सकता है। यानी कि आप मोबाइल तो लेके आए पर प्रूफ क्या है कि आपने वो शॉप से मोबाइल परचेस की, वो बिल आपका टैक्स इनवॉइस, वो आपका बिल जिसमें टैक्स भी इंक्लूड होगी गवर्नमेंट की, वो प्रिंटेड होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिंपली बताऊं, सिंपली राम और श्याम,
घनश्याम कौन था? घनश्याम वो था जिससे आप मोबाइल परचेस कर रहे थे एज अ रिटेलर। तो राम कौन है? जो शुगर केन में से शुगर बना रहा है, प्रोड्यूसर। तो श्याम कौन है? जो शुगर बनी हुई को पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। वो श्याम का काम है, लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप डीलर भी समझो, डिस्ट्रीब्यूशन में आप एजेंट भी समझो, 100% इट इज पॉसिबल। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में भले आप उस घनश्याम को भी इंक्लूड करो जो लास्ट में कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो every business activity is concerned with the production of the goods। या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, एप्पल कंपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो गुड्स बना रही है। मधुर कंपनी मधुर शुगर प्रोड्यूस कर रही है। पैराशूट कंपनी पैराशूट ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। कोलगेट कंपनी कोलगेट पैल्मेटिव कंपनी कोलगेट बना रही है। तो ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। Every business activity is concerned with the production of goods or creation of services with the distribution of goods and services। पर बेटा बना के क्या करेंगे? गुड्स बना के क्या करें? बैली पेन बना के क्या करें? 40 रुपए का रजिस्टर बना के क्या करें? जब तक उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाया नहीं गया, द वर्ड पहुंचाया नहीं गया, यानी until the goods are delivered, जब तक गुड्स पहुंचे नहीं है। Any activity transaction conducted during the process of making the goods and services available for a price ultimately customer is a business activity। Simply बताऊं, simply from the place of production till the place of consumption। अगर आप goods consume कर रहे हो तो आप consumer हो, अगर आप goods purchase कर रहे हो, tangible things touch कर सकते हो, छू सकते हो, तो आप customer हो। जहां से production हो रही है और जहां तक consumption है, उस बीच के सफर को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी, लॉन्ग एंड लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूटी। देखो बेटा टाटा सॉल्ट, मैं डेली बेसिस की बात करूं ना, तो डेली बेसिस पे आपके घर पे, हमारे घर पे, हम सबके घर पे हम टाटा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। फ्रैंकली बताऊं, मतलब जब हम बच्चे थे, मुझे तो आज याद आ रहा है कि जब मैं भी चाइल्डहुड में था, मैं भी स्टूडेंट था, या मैं भी जब किड था, हमने बचपन से लास्ट 25 इयर्स, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, आई एम 26 इयर्स ओल्ड, लास्ट 25 सालों से, लास्ट 26 सालों से, बचपन से जो सॉल्ट का पैकेट देखा है ना, वो घर पे सिर्फ टाटा सॉल्ट ही देखा। और हमारे नजरों के आगे टाटा सॉल्ट इतने सालों से बेच रही है। एक्चुअली टाटा कंपनी लगभग 120 इयर्स अगो की, 120 साल पुरानी, बेटा 120 साल पुरानी कंपनी बिजनेस कर रही है। कंटिन्यूटी यानी ऑनगोइंग, कंटिन्यूटी यानी ऑनगोइंग, कंटिन्यूटी ऑनगोइंग, चलता रहेगा। 120 साल से कंपनी चल रही है इंडिया में। मैं तो आपको सिर्फ 20-25 साल की बात बता रहा हूं, एक एग्जांपल से, टाटा सॉल्ट से, उससे कहते हैं कंटिन्यूटी। देखो business involves the regular activity of production and distribution of goods and services, and isolated transaction of buying and selling cannot be treated as a business transaction। यानी जो ट्रांजैक्शन शहरों में नहीं हो, जो ट्रांजैक्शन गांव में नहीं हो, तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। Any transaction be called as a business only when it is repeatedly conducted by the person। आप कंटिन्यू मोबाइल बेच रहे हो एज अ सेलर, आप कंटिन्यू टाटा सॉल्ट बेच रहे हो एज अ सेलर, आप कंटिन्यू पैराशूट ऑयल बेच रहे हो एज अ सेलर, आप कंटिन्यू कोलगेट बेच रहे हो, आप कंटिन्यू डेटॉल बेच रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। बाकी आपके पास गुड्स अवेलेबल है, नेक्स्ट डे पे नहीं है, फिर अवेलेबल है, फिर नेक्स्ट डे पे नहीं है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बेस्ट, बेटा लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ना जो शॉप्स है ओवरऑल उल्लासनगर में, उन्हें परमिशन ऐसे दी गई है P1 P2, एक दिन लेफ्ट हैंड साइड शॉप ओपन होगा, एक दिन राइट हैंड साइड। फैक्ट बताओ, भले पापा से पूछो, घर वालों से पूछो, ये एक और एक दिन की वजह से बिजनेस हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि चेन नहीं है ना। साइकिल की चेन टूट जाए ना तो साइकिल नहीं चल पाती। बिजनेस इज अ लाइफ टाइम लॉन्ग लाइन चेन, वो कंटिन्यू चेन है। P1 ओपन होगा तो P2 बंद होगा, P2 के कस्टमर्स आएंगे तो P1 बंद होगा। यानी ना कॉम्पिटिटर हो रहा है, ना कंपटीशन हो रही है, ना ही कस्टमर प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो 7th वन, रिस्क तो है बेटा, रिस्क तो है। रिस्क, द वर्ड रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर द सक्सेस। जिस तरह से कार लेने के टाइम पे, जिस तरह से 2 व्हीलर एक्टिवा लेने के टाइम पे डाउन पेमेंट यानी कुछ ना कुछ कैश रखनी पड़ती
बहुत छोटा है, आपका जिगर नहीं है रिस्क, अगर आपका जिगर नहीं है रिस्क को झेलने का, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेसमैन का सबसे नंबर 1 प्लस पॉइंट होती है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव हो और वो रिस्क बहुत अच्छे से झेल सके, भले कितने भी कॉम्पिटिटर्स हो, पर उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे कंपटीशन की वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है। रिस्क और अनसर्टेनिटी तो बहुत होती है। देखो, एवरी बिजनेस has the possible of incurring the loss भी हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है। during its operations which is known as a risk may be natural disaster. कोरोना is a type of a natural disaster. कोरोना की जो बीमारी है वो कुदरत की तरफ से नेचुरली है, उसकी वजह से बिजनेस लास्ट 3 मंथ से बंद है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो ये बेटा आपकी वजह से, हमारी वजह से, किसकी वजह से नहीं हो रहा है, इट्स बाय नेचर, ये कुदरत की तरफ से हो रहा है। रिस्क मे बी डिफरेंट एज पर द सिचुएशन इन द बिजनेस। नो बिजनेस कैन बी कंप्लीटेड फ्री फ्रॉम द रिस्क। कौन सा ऐसा बिजनेस है मुझे बताओ, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें बिल्कुल भी रिस्क ही नहीं हो, इम्पॉसिबल। जिसमें रिस्क नहीं होगा ना वो बिजनेस ही कोई नहीं होगा, रिस्क के बगैर बिजनेस नहीं होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क मे बी लेस मोर बट द रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। आइडिया वाले को जियो से टेंशन है, कंपटीशन, रिस्क। जियो वाले को एयरटेल से टेंशन है, कंपटीशन, रिस्क। एयरटेल वाले को आइडिया और वोडाफोन से टेंशन है, क्योंकि आइडिया वोडाफोन मर्ज हो चुके हैं। यानी फैक्ट बताऊं तो तीनों, चारों, पांचों कंपनियों को एक दूसरे से रिस्क बहुत है, पर वो मैन मेड रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क है। और कोरोना नेचुरल डिजास्टर, वो कुदरत की तरफ से। इट्स फिनिश्ड बेटा, 7 आउट ऑफ द 7 पॉइंट्स फिनिश्ड हुई, पर वो हैबिट, हमें हैबिट नहीं छोड़नी है। बच्चे रिटन प्रैक्टिस की हैबिट नहीं छोड़े, ट्राई करो कि रिटन प्रैक्टिस ना हो, ऐसा कोई दिन ही नहीं हो। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आंसर कंप्लीट होने के बाद अगर आंसर की रिवीजन ना हो, ऐसा कोई लेक्चर ना हो, फुली ट्राई 100%। देखो मैं स्टार्ट करूं बेटा, नंबर 1 फ्यूचर्स ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। लेन देन तो चलती है ना, 40,000 नहीं रखोगे तो आपके मन की इच्छा कैसे पूरी होगी, आपको आईफोन कैसे मिलेगी। सेकंड, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स ही तो है, मोबाइल गुड्स है, लैपटॉप गुड्स है, पर बैंक वाले जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विसेज है। ट्रांसपोर्ट वाला, रिक्शा वाला जो सर्विस दे रहा है, रिक्शा ड्राइवर जो सर्विस दे रहा है, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। रेलवे, जो रेलवे ड्राइवर है वो सर्विस दे रहा है, वो भी एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव, मकसद मिनिमम 4,000। याद करो मिनिमम 4,000 क्या था बेटा, 4,000 नहीं कमाना तो फिर मतलब ही नहीं, मिनिमम 10%। नेक्स्ट, 2 पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज, एक सेलर और एक बायर। फिफ्थ, इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन राम का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन शाम, और शाम के बाद लोअर लेवल, लोकल लेवल पे घनश्याम। सिक्स्थ वन, कंटिन्यूटी, ऑन गोइंग। 20 सालों से तो टाटा सॉल्ट देख रहा हूं, 25 सालों से तो टाटा सॉल्ट देख रहा हूं, और 20 और 25 साल को छोड़ दो, 120 साल से टाटा इंडस्ट्रीज इंडिया में चल रही है। ऑन गोइंग, पीढ़ियों की पीढ़ियां बैठ के चला रही है, यानी ओनर के बाद दूसरा ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। याद करो जियो को एयरटेल से टेंशन है और एयरटेल को जियो से टेंशन है, तो वो टेंशन क्या है, वो टेंशन रिस्क है, कंपटीशन का, या तो बड़ी अनसर्टेनिटीज, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, यानी कि फ्लड्स, यानी कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस शट डाउन हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, या बिजनेस लॉस में चला जाए। 7 पॉइंट्स हमने कवर कर ली, देखिए रीड कर लीजिए अच्छे से। उससे कवर करने से पहले लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर एज यूजुअल, एज रेगुलर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखो, डू व्हाट इज हार्ड, लाइफ विल बी इजी। डू व्हाट इज हार्ड एंड लाइफ विल बी इजी। आप बहुत हार्ड वाला काम करो, हार्ड मीन्स हार्ड वर्क वाला। इनिशिएटिंग, स्टार्टिंग से ही आपने रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट की, स्टार्टिंग से ही आप 11th में सीरियस हो, स्टार्टिंग से ही आपके गोल्स हैं, स्टार्टिंग से ही आपको आपका फ्यूचर ब्राइट चाहिए। योर लाइफ विल बी इजी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम। आपकी जिंदगी इजी तरीके से गुजरेगी पूरी जिंदगी जितना आप लाइफ जियोगे। अदरवाइज आइदर डू व्हाट इज इजी, वो काम करो जो बहुत इजी है,
लेजीनेस का, वो काम करो जो बहुत इजी है, सोशल मीडिया यूज करने का, एंड 100% योर लाइफ विल बी टफर एंड द टफर, टफ होगी, बहुत हार्ड होगी। चॉइसेस आर डू व्हाट इज हार्ड एंड लाइफ विल बी इजी। आप बहुत हार्ड यानी हार्ड वर्क करो, आपकी जिंदगी आराम से एक इजी ट्रैक से और स्पीड से चलेगी। आइदर डू व्हाट इज इजी, एकदम इजी काम करो, लेजीनेस का, लेट उठने का, 100% योर लाइफ विल बी मच हार्ड, आपकी कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगी, पीछे रह जाओगे आप दूसरों से। चॉइसेस आर टू, मोस्टली फर्स्ट चॉइस इज प्रेफर्ड बाय द सक्सेसफुल पर्सन्स इन अ लाइफ। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।